अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फातिमा ज़हरा है। मैं 11th की हूँ, आप सभी की सीनियर भी। कितनी बार बोलूँ यार, समझ जाओ। ठीक है, तो आज ये क्या है, हिंदी की टेक्स्ट बुक, इसको छपा लेना है दिमाग में। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़कर। तो इसमें चलो पहला चैप्टर हमारा शुरू करते हैं हम बिस्मिल्लाह कहकर। बिस्मिल्लाह बोलो सब लोग। ठीक है, अब शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारी एक कविता है जिसका नाम है मातृभूमि। हम भारत माँ भी कहते हैं, प्रकृति माँ भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो इनके बारे में कहते हुए ये कविता को लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। तो ये कविता को मैं एक एक पैरा पढ़ के जाऊँगी और आपको उसका मीनिंग समझाऊंगी। सबसे पहले इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि के विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। यानी कि लिखने का मकसद क्या बोले तो जो हमारे कवि है वो चाहते हैं कि छात्र यानी कि स्टूडेंट्स के जो मन है उसमें देश प्रेम आ जाए, इसलिए उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, कविता लिखा है। मातृभू शशत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शशत बार प्रणाम, मातृभू शशत बार प्रणाम। यहाँ पे कवि जो है मातृभू को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं अमरों की जननी। यहाँ पे अमर, जो अमर यानी कि जो कभी भी ना मरे। जब एक इंसान मर जाता है, यानी कि जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी है, भगत सिंह है, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अब मर चुके हैं लेकिन उनका नाम अभी भी आबाद है, वैसे लोगों को हम अमर कहते हैं। अमरों की जननी यानी कि वैसे अमर लोग को जन्म देने वाली मातृभूमि तुमको शशत बार प्रणाम बोलकर ऐसा कवि कह रहे हैं। तेरे एक्सक्यूज मी मैम, शत का मीनिंग क्या होता है? ओके, शशत का मीनिंग अब स्टूडेंट ने पूछ लिया तो बोली देती है 100 बार प्रणाम। तो तेरे उर में शहीद गांधी बुद्ध और राम, मातृभू शशत बार प्रणाम। यानी कि तेरे उर में यानी कि तेरे गोद में शहीद हुए हैं। शहीद यानी कि जो अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, गांधी जी, बुद्ध और राम। उसी तरह कहते हुए हमारे कवि जो हैं भगवती चरण जी मातृभूमि को शशत बार 100 बार प्रणाम कर रहे हैं। पहला पैरा क्लियर है? क्लियर है? चलिए कमेंट में बोल दो हाँ 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 बोल के। नेक्स्ट पैरा भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मातृभूमि के जो खेत है ना वो इतने हरे भरे सुहाने हैं यानी कि सुंदर हैं, और वहाँ के फल फूल जो रहते हैं, हमारे जो जंगल्स हैं वो भी इतने भरे हैं, उसमें इतने सारे फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, इतने सारे जानवर हैं। तो वो हमारी मातृभूमि की खूबसूरती है। तो वो उसको भी निखारते हुए, उसे भी एक्सप्रेस करते हुए हमारे कवि इसमें लिखे हैं। और तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, इसका मतलब ये है हमारी जो मातृभूमि है उसके अंदर इतना सारा धन है। धन मतलब पैसा नहीं, धन यानी कि सोना चांदी, जो सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। सोना चांदी देखो, गोल्ड, हत्ती गोल्ड माइन वहाँ पे भी ज़मीन से ही आता है, हवा में से नहीं आता। तो हमारी मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। पेट्रोल भी हमारे ज़मीन में, हम लोग ज़मीन से ही दिखाते हैं ना पेट्रोल, बारिश होती ज़मीन से दिखाते हैं। तो वही मातृभूमि की खूबसूरती निखारते हुए कवि कह रहे हैं मुक्त हस्तु बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभूमि शशत बार प्रणाम। मुक्त हस्त यानी कि अपने अच्छे शुभ हाथों से तू बांट रही है क्या, सुख संपत्ति धन धाम, पैसा, सोना चांदी, पेट्रोल, सुख सुख पीस बांट रही है। जो मेरे यानी कि सुख पीस बांट रही है तो अपने शुभ हाथों से मातृभूमि तुझे शशत बार प्रणाम बोलकर कह रहे हैं। सेकंड पैरा क्लियर? फर्स्ट पैरा में ये दिया गया है कि एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। मातृभूमि का एक हाथ में जो है ना ज्ञान पताका है, यानी कि पताका यानी कि पटाखे नहीं, पताका यानी कि तराजू। तराजू जो रहता है हमारी जो मातृभूमि है, ज्ञान यानी कि जो जस्टिस है ना उसको तोलती है तराजू में। और ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ में है हमारे ज्ञान दीप, तो हमारी नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं हमारे मातृभूमि के दूसरे हाथ में है। जग का रूप बदल दे हैं माँ, कोटि कोटि आज हम साथ में। जग का रूप बदलने के लिए मातृभूमि से विनती कर रहे हैं हमारे कवि। उठ उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभूमि शशत बार प्रणाम। जय हिंद का जो नाद गूंज रहा है वो सकल नगर और ग्राम में भी गूंजना चाहिए बोलकर कवि कह रहे हैं। और लास्ट में कवि कह रहे हैं मातृभूमि शशत बार प्रणाम, आपको हजार बार 100 बार प्रणाम बोलकर ऐसा कवि कह रहे हैं। ये पोयम यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं आपको सबसे मेन ये बताना चाहूँगी, हर एक जो भी चैप्टर या पोयम पढ़ रहे हैं आप लोग, उसमें कविता का आशय पढ़ना मत भूलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मेरे टाइम पे भी पूछा गया था। आपको ये कविता का आशय एक बार पढ़ के मैं कविता का आशय में ये है कि भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है, यानी कि है उनका नाम बहुत ही रेस्पेक्ट से लिया जाता है हमारे हिंदी लिटरेचर में। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। हमारे कवि कितना देश प्रेम है उनके दिल में, वो उसकी झलक दिखाई देती है हमें। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए
पूरे पोए में मातृभूषण से बार प्रणाम बोले हैं हमारे कवि। तो उसी तरह वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि अपार वन संपदा खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। यानी कि जैसे कि मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो महान विभूतियों महान चीज़ों के बारे में मातृभूमि के कवि यहाँ पे स्मरण यानी कि आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस विभूतियों को याद दिला रहे हैं। और ये कविता से हमें पता चलता है कि हमारा भारत कितना महान है। सो ये चैप्टर यहाँ पे, ये कविता यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन ख़त्म यहाँ पे ही नहीं। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह, वो वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर की हर एक इम्पोर्टेंट, ये कविता की हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगी। सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए हर एक चैप्टर की वीडियोस आने वाली है। सो स्टे ट्यून, कॉन्सेंट्रेट से पढ़ाई करो। हाँ, एक बार करना है, ये एक बार पढ़ लो कि ना ख़त्म, आप लोग डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पढ़ोगे, ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर स्टे ट्यून न्यू वीडियोस के लिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।